अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन नोट की हुई है। इकोसिस्टम इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स विद ईच अदर and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। ये एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है इकोसिस्टम की, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि इकोसिस्टम बेसिकली क्या है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपने आसपास के जो फिज़िकल और केमिकल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट में अवेलेबल होते हैं, वो सब आपस में लिंक्ड होके और वो क्या करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं एंड हम कह सकते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, उनका आपस में रिलेशन होता है कि वो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, एक रिलेशन हम कह सकते हैं जो इमीडिएट उनकी जो ज़रूरत है, इमीडिएट रिलेशन उनका है सराउंडिंग से, दैट इज़ एन इकोसिस्टम। ये एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। सपोज़ मैं एक गांव में रहती हूँ और मेरा गांव का जो घर है, वहाँ पे आसपास मैंने कुछ जानवर पाले हुए हैं, गाय हैं, बकरियाँ हैं, भैंस हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं वो जो जानवर हैं उनको खाने के लिए घास चाहिए। ठीक है, अब वो घास क्या है, खेतों में उग रही है, वो मैं उगा कर उनको खिला रही हूँ। ठीक है, आराम से अच्छा कल्टीवेशन हो जाता है, खेतों में भी अच्छी घास उग जाती है, मैं जानवरों को खिला देती हूँ। अब जानवर क्या हैं, उसी हिसाब से उनका दूध देते हैं, तो मैं उनके दूध से अपना जो आगे का बिजनेस है या जो भी है वो चीज़ें कर रही हूँ। मैं क्या हूँ, मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। ठीक है, वो कहीं ना कहीं चारे और घास के लिए मेरे ऊपर भी डिपेंडेंट है, क्योंकि मैं उनको उस चीज़ वो प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है ना, प्रोवाइड इन द सेंस है तो वो नेचुरल ग्रास वगैरह नेचुरली उगती है, बट ठीक है, मैं क्या दे रही हूँ उनको, एक आप एक सपोर्ट दे रही हूँ मैं उनको। ठीक है, एक लिंक है उनका मुझसे। एक सेकेंड एग्जांपल मैं लेती हूँ, इकोसिस्टम कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, इकोसिस्टम आप कह सकते हो एक रेन जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, एक जंगल में भी आप रेन फॉरेस्ट जो है वो भी एक इकोसिस्टम का एग्जांपल है। एक्वेरियम एक इकोसिस्टम का एग्जांपल है, बट एक्वेरियम क्या है, ये ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि मछली की ज़रूरत क्या है, फ़िश की ज़रूरत पानी है, हमने एक्वेरियम में पानी डाला। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन के लिए भी हम स्पेस छोड़ते हैं ना, ताकि वो ऑक्सीजन जाए, वो ब्रीथ कर सके। ठीक है, और उसको हम दाना भी देते हैं खाने के लिए। आप देखते हो हम वहाँ पे कुछ कंकड़ पत्थर और ऐसे प्लांट्स वगैरह भी कुछ डाल देते हैं एक्वेरियम में, सो दैट क्या है, उनको वो चीज़ अपने से रिलेटेड लगे कि हाँ हम किसी तालाब में हैं, किसी नदी में हैं, है ना। तो वो उनके लिए उनका इकोसिस्टम है मछलियों का। अब वो खुद ही अपने आप को इकोसिस्टम में कैसे ढाल लेती हैं। सपोज़ मछली है, उसको मैं अगर कहीं पर बाहर छोड़ दूँ, सपोज़ डेजर्ट में ही छोड़ दूँ, क्या वो डेजर्ट में रह पाएगी? हम मछली को बाहर निकालते हैं तो वो मर जाती है, तो दैट मीन्स उसका इकोसिस्टम जो है वो सिर्फ उस पानी के अंदर है। ठीक है, अच्छा, फिशेस जो हैं वो ह्यूमन के लिए भी ज़रूरी हैं, वो खाने में उसको इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये एक चेन बनती है, एक साइकिल बनती रहती है, उसको खाने से हमें एनर्जी मिलेगी, हम अलग से फिर दोबारा एफर्ट्स लेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपस में ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी भी हो रही है। ठीक है, दैट इज़ लिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है, एक इकोसिस्टम कैसे क्रिएट होता है। इकोसिस्टम कहाँ हो सकता है, देखो अगर मैं बात करूँ, एक छोटे से रिवर में भी इकोसिस्टम है। ठीक है, एक स्मॉल पॉन्ड में भी इकोसिस्टम है। ये देखिए आपकी बुक में एक बहुत अच्छी पिक्चर दी हुई है, जहाँ पे देखिए जो प्लांट्स हैं वो हैं इसमें नदी में, तालाब में, ये फूल वूल खिले हुए हैं। ठीक है, बत्तख है, देखो ये पानी में है, उधर घास के किनारे जानवर कुछ चर रहे हैं। दैट मीन्स सब क्या है, नेचुरली कनेक्टेड हैं आपस में, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है ना, और इन सब पर ह्यूमन भी है, ह्यूमन भी इन्हीं सब का एक पार्ट है, वो भी डिपेंड है इन सब चीज़ों में। तो आप क्या कह सकते हो कि लिविंग थिंग्स जो हैं, लिविंग बींग्स जो हैं, वो अपने आसपास का जो इकोसिस्टम है, जो इमीडिएट उनकी ज़रूरत है, मछली की इमीडिएट ज़रूरत पानी है। ठीक है, गाय भैंस उनकी इमीडिएट ज़रूरत उनका चारा होता है। ठीक है, तो वो जो इमीडिएट अपनी इमीडिएट ज़रूरत के हिसाब से जो क्रिएट कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं उन सब चीज़ों में। पोलर बियर है, वो ठंड में रहता है, उसकी
इमीडिएट जो भी ज़रूरत है, सराउंडिंग उसकी है, उसने उसको अपने उस तरीके से ढाल लिया है, तो वो उसका इकोसिस्टम है। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ रही है? जो हमारे एटमॉस्फेयर, जो हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, उससे हमारा जो लिंक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो लिंक है, दैट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। ओके, द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग forms an ecosystem. It's a very simple definition. ठीक है, like rainforest, grassland, desert, mountain, lake, rivers, oceans and even a small pond is also form an ecosystem. ठीक है, तो ये हमारा हो गया ecosystem. That is very easy. Now next हम पढ़ेंगे human made environment. Human made environment क्या है? जैसा कि हमें पता चल रहा है नाम से ही कि ह्यूमन मतलब जो इंसानों ने बनाया है, क्या, एनवायरनमेंट को। उन्होंने क्या किया है? ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन ने क्या किया है कि एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशंस किए हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। जैसे अर्ली ह्यूमंस था, उसने क्या करना शुरू किया? उसने देखा कि उसे खाना है, उसे भूख लग रही है, तो उसने जानवरों को मार के वो खाता था। ठीक है, धीरे धीरे क्या किया? उसने कल्टीवेशन शुरू किया, फूड को ग्रो करना शुरू किया। ठीक है, खेतों पर उसने बीजों को डाल के उसे लगा कि हाँ ये अनाज मैं ले सकता हूँ और उसको मैं स्टोर कर सकता हूँ, तो वो उसकी नीड हो गई। उसको समझ में आ गया मौसम के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसे क्या करना है, इन फ्यूचर भी उसे सेव करने के लिए रखना है खाने के लिए। जब बरसात होगी, बारिश होगी, उसे कुछ नहीं मिलेगा तो उसके लिए उसे सेव करके रखना है। तो उसने इकट्ठा अनाज को सेव करना शुरू कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर नीड। उसने उसको क्या करना शुरू कर दिया? स्टोर करना शुरू कर दिया। ऐसे धीरे धीरे वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से समझकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसने मॉडिफाई करना शुरू किया। उसने जानवरों को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। ठीक है, पालना शुरू किया। उसने एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट की अर्ली ह्यूमन ने। ठीक है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ। ठीक है, पहिए का आविष्कार हुआ, जिससे क्या हुआ? वो चीज़ों को ज़्यादा से सामान को दूर तक लेके जाने लगा कम एफर्ट्स के साथ। ठीक है, धीरे धीरे उसने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू किया। उसे पता है कि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अब उसने अपने आप को पत्तों से कवर करना शुरू किया। उसे लगा कि अब इस ठंड में मैं रह नहीं पाऊँगा। उसने थोड़ा सा मूव किया उस तरफ जहाँ पर थोड़ी कम ठंड होती हो। तो उसने अपने आप में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में बदलावों को फील किया, चेंजेस को जो भी हो रहे थे उनको फील किया, उनके अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशंस भी किए। ठीक है, जैसे आजकल हम क्या करते हैं, भाई गर्मी है, गर्मी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं कि हमें कूलर चाहिए, एसी चाहिए, पंखा चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने आसपास के एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। घर चाहिए हमें, तो हम अपने रहने के लिए पेड़ों को काट के घर बना रहे हैं। ठीक है, हम क्या अपनी अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ों में बदलाव लेकर आ रहे हैं। तो दैट इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, ये ह्यूमन ने बनवाया, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट ये हो गया। ह्यूमंस ने क्या किया है? ट्रेडिंग स्टार्ट की, जिसके ट्रेडिंग के थ्रू उसने एक जगह से दूसरी जगह जब जाना शुरू किया, उसे लगा कि हाँ मैं यहाँ पर भी ट्रेड को बढ़ावा दे सकता हूँ, अपना सामान बेच सकता हूँ, उससे कुछ ले सकता हूँ। तो ह्यूमन की हमेशा एक खासियत ये रही है, हम कह सकते हैं कि वो चीज़ों को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा, जो एक चीज़ से वो सेटिस्फाई हो जाता है तो उसे एक दूसरे की नीड होती है, तो वो दूसरी चीज़ के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो ऐसे कर करके वो आगे आगे बढ़ने लगा। जब उसे लगा मैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूँ, तो फिर उसमें उसने और भी ज़्यादा चेंजेस किए कि मैं अब उसमें गाड़ी बना सकता हूँ, बैलगाड़ी बना सकता हूँ। फिर उसने उसकी स्पीड को और ज़्यादा मॉडिफाई किया। अब वो बस से, ट्रेन से अपने सामान को आगे तक पहुंचाने लगा, है ना। पहले के अर्ली ह्यूमन और मॉडर्न ह्यूमन, इनमें क्या डिफरेंसेस थे? अर्ली ह्यूमंस ने स्टार्ट कर दिया उस चीज़ को, और मॉडर्न ह्यूमंस ने क्या, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। कम्युनिकेशन में पहले लोग एक दूसरे से चीज़ें जो हैं कम्युनिकेट करने में टाइम लगता था, क्योंकि आपके पास सोर्सेज नहीं थे कि आप अपनी बातों को कैसे ले जा सकते हैं या कैसे बता सकते हैं। कोई मैसेज पहुंचाना है, माल यहाँ से पहुंचा, वहाँ पहुंचा, या आपस का जो कम्युनिकेशन था वो स्लो था। बट मॉडर्न ह्यूमंस ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स की हमें तो ये बहुत जल्दी चाहिए, जल्दी से जल्दी हम कितना कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या, कम्युनिकेशन में बहुत सारे चेंजेस लेके आए। टेलीफोन आया, इंटरनेट आया, सोशल साइट सब आप देख सकते हैं कि मिनटों में कोई भी चीज़ हर जगह पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि मॉडिफिकेशंस हैं। ह्यूमंस एनवायरनमेंट में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस कर रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आप टेक्नोलॉजी को लेके आगे चलते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको
मॉडर्न टेक्निक्स को इस तरह से आपको यूज़ करना है ह्यूमन नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, सो दैट आप क्या कर सकें, अपनी जो एक नेचर की हार्मोनी है उसको आप हमेशा बरकरार रह सकें। ऐसा नहीं है आपने इतने सारे पेड़ तो काट दिए, लेकिन अब क्या है, पेड़ काट दिए तो ना आपको ऑक्सीजन मिल रही है, ना आपका एक प्रोटेक्शन हो रहा है, जो ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये ऑन होल सॉल किसके ऊपर पड़ने वाली है, ह्यूमंस के ऊपर ही पड़ने वाली हैं वो सारी चीज़ें, उन सबका इफेक्ट ना ह्यूमंस के ऊपर ही पड़ने वाला है। तो हमें नेचर के साथ इस तरीके से रहना है सो दैट कि नेचर को भी कोई नुकसान ना पहुँचे, बिकॉज हम आए कहाँ से हैं, हम निकल के तो नेचर से ही आए हैं ना, तो नेचर से तो अलग हम हो नहीं सकते हैं। तो हमें एक बैलेंस बना के एनवायरनमेंट के साथ आगे चलना है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए, नॉलेज को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।